सन्नाटों के मेले होंगे, रिश्ते जब सुतेले होंगे, सन्नाटों के मेले होंगे, जब रिश्ते सुतेले होंगे। आइंदा अगर मेरे रास्ते में आने की जुर्रत की तो इससे भी बुरा होगा। याद रखना, चौधरी मुनव्वर की बेटी हूं मैं अपने रिश्ते को लेकर बहुत मायूस हो गया था। इंसान भी कितना बेवकूफ़ है ना, जिससे मोहब्बत करता है कभी कभी उससे ही जिद लगा लेता है। तानिया बेटा, खुदा का वास्ता भाई साहब को ना बताना। फूफो, अगर आपकी इज्जत का ख्याल ना होता तो उसे दोबारा इस घर में कदम रखने की भी इजाजत ना होती। मैंने आपको मना किया था ना, सिकंदर को इस घर में मत आने दे, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। अब मोहल्ले वाले पूछते मेरा सिकंदर के साथ क्या चक्कर है। आप बताएं, क्या जवाब दूं मैं उन्हें? ये मैंने क्या किया? एक रोंडे को अपने घर में आने दिया। ये जानते हुए कि मेरी जवान बेटियां हैं, ये मैंने क्या किया? ऐसे लोग कभी किसी के मौसम नहीं होते। हाजा, कैसे मैं अपनी बेटियों की हिफाजत करूंगी उससे? या अल्लाह, तू मेरी मदद फरमा। मेरा तेरे सिवा कोई नहीं। देखो तारिक, मैं तुम्हें ये मशवरा कभी नहीं दूंगा। बेशक अरीज मेरी बेटी है, लेकिन मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि तुम अपना घर उसके नाम कर दो। देखो, तुम्हारी दूसरी औलादों का भी इस घर पे उतना ही हक है। मैं निगहत बेगम को जुबान दे चुका हूं हबीब खान, अब कुछ नहीं हो सकता। यार तुम सिठिया तो नहीं गए? निगहत बेगम का क्या है, कल को कोई और शर्त रख देगी, फिर क्या करोगे? मेरी मानो तो मुकर जाओ, साफ इनकार कर दो उसे। अगर कोई शर्त माननी ही है तो दानियाल को कहो कि उसके ऑफिस में जॉब कर ले। जब दानियाल बेरोजगार था तब उसने उसकी ये ऑफर कबूल नहीं की थी, तो अब क्या करेगा? ओ यार, तुम कहोगे तो मान ही जाएगा। वो मेरा बेटा है हबीब खान, वो बहुत खुददार है, वो अपनी सास का एहसान कभी कबूल नहीं करेगा। ठीक, फिर मैं क्या कह सकता हूं? जो तुम्हारा दिल आता है वो करो, लेकिन एक बात याद रखना, निगहत बेगम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक दानियाल उसकी सारी शराइत मान नहीं लेता। क्या जरूरत थी तानिया का हाथ पकड़ने की? तुम्हारी वजह से आज मुझे उसके सामने हाथ जोड़ने पड़े। क्या जरूरत थी आपको हाथ जोड़ने की? अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो करूंगा मैं करूंगा, और वो भी टंके की चोट पर ठोक बजा के। क्या करोगे? बोलो, क्या करोगे तुम? और कितना जलील कराओगे मुझे भाई साहब के सामने? अभी तो तानिया ने उन्हें कुछ नहीं बताया। जब उन्हें इस हरकत का पता चलेगा तो मेरे साथ तो जो वो करेंगे तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इतना कमजोर मत समझे मुझे। आपके भाई के हाथ और टांगें बांध दी हैं मैंने, बस अब थोड़ी सी रस्सी खींचने की जरूरत है, तो आप उनको लटका हुआ देखेंगी। बोलो, क्या करोगे? बताओ, क्या किया है तुमने? बहुत जल्दी पता लग जाएगा आपको। जिस गांव में वो चौधरी बन के फिरते हैं ना,
उसी गांव में भीख मंगवाऊंगा उनसे, ठोक बजा के। समझी आप? महविश, महविश। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम समरीन, कैसी हो? मैं ठीक खाला, आप कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र। तुम आज यहाँ कैसे? खाला मुझे महविश से मिलना है। कहाँ है वो? महविश तो पढ़ रही अपने कमरे में। क्या बात है, सब खैरियत है ना? तुम बड़ी परेशान लग रही हो। कुछ नहीं खाला, बस यूं ही। अच्छा खाला, मैं उससे मिल लेती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। फरी बेटा, फरी बेटा। महविश वो मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तुम स्कूल का रास्ता जानती हो, चलकर खुद वहां पर जाओ और अपना सीवी ड्रॉप कर दो। अगर उनको तुम्हारी जरूरत होगी ना, वो तुम्हें बुला लेंगे। मेरी सिफारिश की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। नौकरी गई पहाड़ में। मैं तो अपनी गलती की माफी मांगने आई हूँ तुमसे। गलती? तुमने गलती नहीं की, इल्जाम लगाया तुमने मुझ पे। आखिर तुम मेरा नाम सिकंदर के साथ कैसे जोड़ सकती हो? मैंने तो बस तुम्हारे मुंह पे ये बात करने का गुनाह किया, वरना ये बात तो पूरा मोहल्ला कर रहा है। क्या तुम सिकंदर से मिली नहीं थी? मिली थी ना? तो बस वहां पे देख लिया तुम्हें किसी ने उसके साथ। अब कोई दुश्मन से मिलने के लिए तो नहीं ना जाता। वैसे भी सब जानते हैं सिकंदर ने तुम्हारा घर खाली करवाया था, और यहाँ पे भी 2-4 मर्तबा आया था, और इतनी बात बहुत है लोगों के लिए। अच्छा माफ कर दो ना अब। मैं अपनी गलती की माफी मांगने आई हूँ तुमसे। मुझे एहसास हो गया कि मैंने गलती की है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी समझी, तुम बस जाओ यहाँ से। इतनी भी संग दिल मत बनो। अब माफी मांग रही हूँ तो प्लीज माफ कर दो ना। मान जाओ ना अब। थैंक्स। एक दिन की तो बात है, बस मेरे साथ एक दफा चली चलो, दोबारा कभी नहीं कहूंगी। पक्का ना यार, प्लीज। देखो, जब तुम पहली बार जा रही थी तब भी मैंने अब्बू से झूठ बोला था और तुम्हारे साथ चले गई थी, मगर अब नहीं। और वैसे भी तो तुम कई बार जा चुकी हो वहाँ। जा तो चुकी हूँ, पर तुम्हें पता तो है कि अब काम स्टार्ट हो रहा है और मैं बहुत नर्वस हूँ। प्लीज आखिरी बार मेरी हेल्प कर दो, दोबारा तुम्हें कभी नहीं कहूंगी। पक्का, प्रॉमिस ना, प्लीज। यार ये मुमकिन नहीं है, मैं अब्बू से झूठ कैसे बोलूं? तो किसने कहा झूठ बोलो? उनसे बोलो जरनीश का कोई काम है। और मुझे इतना पता है कि अंकल मेरे काम से तुम्हें मना नहीं करने लगे। और अब तो खैर से तुम्हारी भाभी भी घर आ गई, अब तो अंकल खुशी खुशी तुम्हें इजाज़त दे देंगे। अच्छा ठीक है, मगर मैं तुमसे वादा नहीं कर सकती। पहले मैं अब्बू से इजाज़त लूँगी, अगर मुझे उन्होंने इजाज़त दे दी तो मैं तुम्हारे साथ चली जाऊँगी। मगर बात सुन लो तुम मेरी, ये आखिरी बार है, इसके बाद नहीं। थैंक यू वेरी मच मेरी प्यारी सी दोस्त। अच्छा कुछ खा लो पहले। और हाँ, अब ये मत कहना कि अंकल इजाज़त नहीं दे रहे। कल चुपचाप तैयार हो जाना। अच्छा ठीक है, तुम पहले खा लो। मुझे कमजोर समझने की गलती मत करना। अगर मैं चुप हूँ तो सिर्फ बाबाजान की वजह से, वरना तुम जैसे को ठीक करना मुझे अच्छे तरीके से आता है। आइंदा अगर मेरे रास्ते में आने की जुर्रत की तो इससे भी बुरा होगा। याद रखना, चौधरी मुनव्वर की बेटी हूं मैं।
क्या चल रहा है इसके दिमाग में? कहीं वो भाईजान को कोई नुकसान पहुंचाने का तो नहीं सोच रहा? नहीं 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 नहीं, ऐसा कैसे सोच सकता है वो? ऐसा नहीं सोच सकता वो। किसी गलतफहमी में मत रहना ज़ेबुन्निसा। तुम अपने बेटे को अच्छी तरह जानती हो। वो अपनी जिद पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। फिर मैं क्या कह सकता हूँ? जो तुम्हारा दिल आता है वो करो, लेकिन एक बात याद रखना, निखत बेगम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक दानियाल उसकी सारी शराइत मान नहीं लेता। अबू आप यहाँ बैठे हैं? अबू तबीयत तो ठीक है ना आपकी? ठीक हूँ मैं। मुझे क्या होना? पता नहीं अबू, मगर मुझे लग रहा है कि आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। अबू प्लीज बताएं ना क्या बात है। मैं भला तुमसे क्या छुपाऊंगा? छुपाने वाली कोई बात ही नहीं। अबू प्लीज मुझसे कुछ मत छुपाए। मैं कल से देख रहा हूं कि आप कुछ परेशान हैं। रिक्वेस्ट करता हूं आपसे, अगर कोई बात है तो प्लीज मुझे बताएं, छुपाएं मत। यार मैं अब तुमसे ऐसी क्या बात करूं कि तुम्हारी तसल्ली हो जाए? कहा ना कि ऐसी कोई बात नहीं है। जाओ जाओ, जाकर अपने कमरे में आराम करो। ठीक है अबू, लेकिन आप भी मेरे साथ आए। फिर जिद करो। तुम जाओ, मैं भी आ जाऊंगा। जाओ। ओके अबू, मैं सबा को कहता हूं कि आपके लिए चाय भिजवा दे। पता नहीं तुम कैसे रह रही हो वहां। हरीश, तुम्हारे बारे में सोचती हूँ ना तो मेरे दिल को कुछ होने लगता है। इतने छोटे से घर में इतने सारे लोग कैसे रह रहे हैं? मॉम, वो कहते हैं ना, दिल में जगह हो तो इंसान रह लेता है। यहाँ सबके दिल में एक दूसरे के लिए बहुत जगह है, इसलिए कोई मसला ही नहीं है। बेटा, ये गरीब लोगों की ना अपने दिल को मुतमईन करने की बनाई हुई बातें हैं। हकीकत से इनका कोई भी ताल्लुक नहीं। एक बात पूछनी थी मैंने तुमसे। तुम्हारे अंकल तारिक ने या दानियाल ने तुमसे मेरे बारे में कोई बात तो नहीं की? नहीं मॉम, अंकल ने तो कुछ नहीं कहा। कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं बेटा, वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे ना, तो उस दिन मैंने एक छोटी सी बात कर दी। देखते हैं अब क्या करते हैं। मॉम प्लीज, आप अब ऐसा वैसा कुछ मत कह दीजिएगा उनसे। मैं दानियाल के साथ बहुत खुश हूँ। तुम पागल होगी वरीज। इतना बड़ा घर और गाड़ियां छोड़कर उस छोटे से घर में जाकर कह रही हूँ कि मैं खुश हूँ। तुम बेवकूफ किसे बना रही हो? मुझे ही अपने आप को। मेरी एक बात याद रखना बेटा, तुम ज्यादा दिन वहां नहीं गुजार सकोगी। बहुत जल्दी तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा और फिर तुम दौड़ती हुई मेरे पास आ जाओगी। मॉम, मैं आपसे बाद में बात करूंगी। ओके ओके, बाय। तुम कहाँ चले गए थे?
सुनायो अपने दोस्त के दुखड़े। देखो निगत बेगम, तुमने उसे इतनी बड़ी आजमाइश में क्यों डाल दिया है? एक ही घर है तारिक के पास, और अगर वो भी उसे अरीज के नाम लगा दे तो अपनी दूसरी औलाद को क्या देगा? तुम्हें वकील बना के भेजा उसने। खुददारी का ढोंग रचाता है तुम्हारा दोस्त। अगर इतना ही खुददार था तो तुम्हारे आगे अपनी मजबूरी के किस्से क्यों रखे उसने? मैंने मना भी किया था कि ये बात किसी को ना बताए, लेकिन उसने तुम्हें बता दी। अब तुम मरीज को बताओगे, उसे मेरे सामने खड़ा करोगे। यही हल है ना तुम्हारे पास इस मसले का? नहीं निगत बेगम, मैं तो हबीब खान, अगर ये बात अरीज को पता चली तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। फिर जंग होगी मेरी और तुम्हारी, और तुम अच्छी तरह जानते हो मुझसे जंग करने की न तुम में हिम्मत है और न हौसला। मैं तुमसे कोई जंग लड़ना भी नहीं चाहता। मैं तो दरखास्त कर रहा हूं कि अपनी ये शर्त वापस ले लो। इस तरह बेटियों के घर नहीं बसते। कितनी बार कहा है कि मेरे मामलात से दूर रहा करो। बड़ा खुददार बनता है ना तुम्हारा वो दोस्त। अब कहो उसे खुददारी की कीमत अदा करे। निगत बेगम, बस कह दिया मैंने जो कहना था। तुम समझ नहीं सकते बासित, मैं किस अजियत से गुजर रही हूँ। मुझे तो समझ नहीं आता तुम ख्वाब हो या हकीकत। महीनों गुजर जाते हैं और तुमसे बात नहीं हो पाती, मगर तुम्हारा ख्याल हमेशा मेरे साथ रहता है। हर वक्त मैं ये सोचती हूँ कौन सा दिन होगा जब तुम मुझसे कहो कि तुम अपनी फैमिली के साथ मेरे घर आओगे। पहले की बात और थी, मगर पता नहीं क्यों मुझे अब इस जगह से इतना खौफ सा आने लग गया है। लगता है जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। हेलो जी आपा, कैसी हैं आप? बेटी की माँ हूँ, हथेली पे सरसों तो नहीं जमा सकती। मुझे कुछ सोचने का वक्त दें। सवाली ने अगर जान मांगी होती तो इनकार ना करती, मगर ये मेरी बेटी की खुशियों का मामला है। आपा कल तक का टाइम दे मुझे, कल आकर मैं आपके हर सवाल का जवाब दे दूंगी। अच्छा, खुदाफिज। अम्मा मुझे समझ नहीं आती, आपने उनको साफ साफ इनकार क्यों नहीं किया? क्यों तारीख पे तारीख दी जा रही है? जब इस रिश्ते का सवाल ही पैदा नहीं होता तो आप मना करने में इतनी देर क्यों कर रही हैं? बेटा, वो सिकंदर की खाला है और सिकंदर के कहने पे ये रिश्ते की बात हुई है। क्या मतलब? क्या मतलब हुआ इसका? बेटा, वो बदमाश है, गुंडा है। अगर मैं साफ साफ इनकार करती तो ना जाने वो हमारे साथ क्या करता। इसका मतलब है वो आपको जरा सा डराएगा, धमकाएगा तो आप रिश्ते के लिए हाँ कह देंगी? ऐसा कब कहा है मैंने? कहा नहीं, लेकिन आपके दिल में तो यही बात है ना। मैंने आज तक तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कोई फैसला किया है जो अब करूंगी? मैं अगर चुप हूं ना तो मुझे इस बात का डर है कि वो तुम लोगों को कोई नुकसान ना पहुंचाए। वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आपको हमारी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बस आप मुझसे वादा करें, अब आप ना वहां जाएंगी और ना उनका फोन उठाएंगी। वादा करें। चुप क्यों है अम्मी? वादा करें मुझसे, वादा करें अम्मी, वादा करें अम्मा।
आपके ऑफिस साथ चलोगी? दिल तो मेरा यही चाह रहा है। दानियल, मैं सोच रही थी कि मैं मॉम का ऑफिस ज्वाइन कर लूं, इस तरह मेरा वक्त भी अच्छा गुजर जाएगा। अरीश, तुम जानती हो कि इस बात की इजाजत मैं कभी नहीं दूंगा। अरे अम्मी कहाँ है? अम्मी आपा सफिया के घर गई है। वो बहुत परेशान थी, कह रही थी जब तक मैं उन लोगों को जवाब नहीं दे देती मेरे दिल को सुकून नहीं आएगा। अंकल, मॉम का फोन आया था, वो कह रही थी अंकल से पूछना जो काम उनसे कहा था उसका क्या बना। बेटा अपनी मामा से कहना कि फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उनका काम हो जाएगा। सन्नाटों के मेले होंगे, रिश्ते जब सुतेले